नमस्कार दोस्तों, आशाएं में आपका स्वागत है। जब से ये न्यूज़ आई है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाले हैं, तभी से बच्चों में बड़ी टेंशन हो गई है। उनका कहना है कि भाई क्या हो गया इस बार इतनी जल्दी एग्ज़ाम? कैसे 3 अक्टूबर से एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं? हर बार तो वो नवंबर, दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होते हैं। अक्टूबर में ही एग्ज़ाम, भाई हमसे तो नहीं होगा। तो इस न्यूज़ ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। तो आज हम इसी न्यूज़ के बारे में बताने वाले हैं, इस एक लेटर के बारे में बताने वाले हैं, जिसने सब बच्चों को बड़ा परेशान करके रखा हुआ है कि आखिर ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्या होते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में दिया गया है, वीडियो में लिखा हुआ है, सेवा में प्राचार्य समस्त संबंधित संबद्ध महाविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। विषय सत्र 2024-25 एनईपी पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त पोर्टल के माध्यम से स्नातक पंचम और षष्ठम सेमेस्टर तथा पर स्नातक तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर, ठीक है ना, और स्नातक में फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर की विशेष पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम हेतु परीक्षा फॉर्म सबमिशन और शुल्क जमा किए जाने के संबंध में ये एप्लीकेशन है। ये जो लेटर है ये किस लिए है? ये लेटर है यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए, वो भी किसमें? फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, ये हमारे इवन ये ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं है। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्या होते हैं? तो जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते हैं ये हमारे एग्ज़ाम के बाद होते हैं। तो जैसे हमारा बैक पेपर होता है ना, लेकिन बैक पेपर देने के लिए हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, हमें बहुत वेट करना पड़ता है। बट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के होने से फ़ायदा ये होता है कि हम अपना टाइम बचा लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में एडमिशन भी हमारा बहुत ईज़िली हो जाता है, हमें हमारी डिग्री मिल जाती है, हमारे पास हमारी मार्कशीट आ जाती है। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्या होता है? किसी भी एग्ज़ाम के बाद होने वाला एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तो आप उसका पेपर दे सकते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम होते हैं, ना कि ये हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से होने वाले ऑड या इवन सेमेस्टर के वो वाले एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम नहीं, ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम के बाद होने वाले एग्ज़ाम, जिसमें कि अगर आपके मार्क्स गड़बड़ हैं या आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तो इसके लिए आप उसे दे दीजिए। ये फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर, ग्रेजुएशन में फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़ है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के फिफ्थ या सिक्स्थ सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में वो फेल हो गए, या किसी में उनके मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि नहीं मुझे बढ़वा लेना चाहिए तो मेरा अच्छी रैंकिंग हो जाएगी। तो अगर ऐसा है और वो इस टाइम पे वो जो स्टूडेंट है वो किसी और क्लास में है, लाइक वो पीजी कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं, अभी उनका ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है ना। ये फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, ये नहीं कि जो इस टाइम फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर हो चुका है, किसी सब्जेक्ट में वो फेल हो गए थे, उनके मार्क्स कम आए थे, तो अब वो बैक पेपर न डाल के अपना सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देंगे, इससे उनका टाइम बचेगा। वो एक ही बार में अपना फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर दोनों का एग्ज़ाम दे पाएंगे। बैक पेपर में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है उनको और टाइम बहुत लगता है। इसके बाद फिर उन्हें डिग्री के लिए वेट करना पड़ता है, उन्हें अपनी मार्कशीट के लिए वेट करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए फॉर्म सबमिशन आपको बिल्कुल देख लेना है, फटाफट से फॉर्म सबमिट कर दीजिए और उसकी फ़ीस जमा कर दीजिए। इसी तरीके से वो लोग जो अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ग्रेजुएशन के थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में उनके गड़बड़ मार्क्स आए, किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, तो उसके लिए वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम देके अपने आगे जो भी कोर्स उन्हें करना है, उन्हें
नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पीएचडी करना है, उन्हें बीएड करना है, जो भी कुछ करना है, तो उसके लिए वो अपना बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम गवाए बढ़िया से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बैक पेपर में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो भैया सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मस्त ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल कर दीजिए, उसका जो भी शुल्क है उसको जमा कीजिए। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, महोदय या महोदया अवगत कराना है कि सत्र 2024-25 एनईपी पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त पोर्टल के माध्यम से स्नातक पंचम और षष्ठम सेमेस्टर तथा परास्नातक तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर की विशेष पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम वस्तुनिष्ठ या वैकल्पिक प्रकार से 3 अक्टूबर 2025 से संपन्न कराई जानी। इसमें उन्होंने कहा ये जो एग्ज़ाम है ये 3 अक्टूबर से होंगे। कब से होंगे? 3 अक्टूबर से होंगे, और ये एग्ज़ाम आपके ऑप्शनल हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले ओएमआर बेस्ड हो सकते हैं, और इसके साथ सब्जेक्टिव हो सकते हैं। सब्जेक्टिव लाइक रिटन वाले एग्ज़ाम, और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं लाइक वहाँ पे ऑप्शंस वाले एग्ज़ाम। तो इस तरीके से ये दोनों में से किसी भी तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जितने भी ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं वो सभी रिटन होते हैं, और इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से ये होगा। फिर आगे क्या लिखा है, जिसका परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी डेट शीट नहीं आई है, डेट शीट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बहुत जल्द ही आ जाएगी, तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। उक्त परीक्षाओं से संबंधित छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म सबमिशन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गई है। कब तक निर्धारित की गई है? 24 सितंबर 2025 तक ही निर्धारित की गई है। तो फटाफट से आप इसका फॉर्म फिल कीजिए, इसकी फीस जमा कीजिए और अपना सप्लीमेंट्री एग्जाम दीजिए। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त से संबंधित छात्र छात्राओं को अवगत कराते हुए संबंधित परीक्षा फॉर्म पूरित कराने का कष्ट करें। और यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा लेटर हो जाता है, तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो अब आप समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्या होते हैं और आपको ये देना चाहिए कि नहीं, ये कितना फ़ायदेमंद होता है, हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। CSJMU से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।